और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग का जो भी टॉपिक अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, जीवन में एक बात याद रखिएगा, सक्सेस होना है तो मेहनत करना है, और किसको करना है? आपको ही करना है। टीचर का एक ही काम है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, और हर क्वेश्चन को इस तरीके से बताना कि प्रत्येक छात्र को समझ में आए। यह 3 काम टीचर का है। आपका केवल एक काम है। वो कौन सा काम है? पूरी मेहनत से उसको पढ़ना। ठीक है, चलिए आज जो हम पढ़ेंगे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में, हमें यह क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे 8:20 दिया हुआ है तो हमसे पूछेगा कि 40:this क्या होगा। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आखिरकार 8 और 20 के बीच क्या रिलेशन आ रहा है। अगर हमने इस रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया तो सेम वही रिलेशन इसमें फाइंड आउट करेंगे और आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 8:20 यानी 20 को 8 से डिवाइड करो, या 20/8, 8 2 जा 16, पॉइंट दे दिया 40, 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया 2.5। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह देखें कि हमने सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 2.5 आ गया। यहाँ सेकेंड नंबर तो है नहीं, हमने सेकेंड नंबर को x मान लिया, यानी x सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड किया तो कितना आना चाहिए 2.5। तो x इक्वल टू क्या हो गया 2.5 इंटू 14। अब देखो 14 2 जा 28, अब 14 5 जा 70, तो 28 में 70 हो गया। ठीक है, यानी पॉइंट लग गया। तो 28 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें फाइंड आउट एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करना है कि आखिर एक गिवन 2 हमारे डिजिट दिए हैं, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। वह रिलेशन फाइंड आउट हुआ कि 1 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। अगर हमसे यही रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो ये इसको बनाने में हमारा एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम किल हो जाएगा, और जो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो धीरे धीरे उद्धूलित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। सेकंड क्वेश्चन है, अगर यहाँ दिया हुआ है 583:488 या 293 हमें फाइंड आउट करना है। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि 583 और 483, हम बार बार कहते हैं कि इनमें 10 12 15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को अगर हम हर टाइप पे 4-5 क्वेश्चन मोर देन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन देखने के बाद यह अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर हमने पूरे मन से लॉजिक को समझ के मेहनत नहीं किया है तो क्वेश्चन देखने के बाद हमें वो टाइप ही दिमाग में हंट नहीं करेगा कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। और जब टाइप ही हंट नहीं करेगा तो सोल्व होने का तो प्रश्न ही नहीं है, और होगा भी तो बहुत ज़्यादा समय खा जाएगा। जहाँ पे 4 क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए वहाँ पे 1 क्वेश्चन होगा, ऐसा ही कॉम्पिटिशन से आउट। हम ये देखिए 1 प्लेस डिजिट है, 10 प्लेस है 100, यानी 583 है। हम यह 58 में से 3 को माइनस करते हैं। 58 माइनस 3 क्या गया मेरे प्यारे बच्चों 55। अब यहाँ 48 में से 8 को माइनस कीजिए, 48 में से 8 को, यानी 10 और 100 प्लेस के डिजिट में से हमें 1 प्लेस के डिजिट को माइनस करना है। कितना आ गया 40। अब दोनों को माइनस करने के बाद जो डिजिट आ रहा है इस दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 15। यानी हमने देखा कि 2 डिजिट में से यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया, अगले में ये 2 डिजिट में से यूनिट प्लेस के नंबर को माइनस करने के बाद जो डिजिट आया, दोनों डिजिट को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना हो रहा है 15। यानी सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल होगा, और अप्लीकेबल करने के बाद हमारा ऑप्शन आ रहा है तो सही है, अन्यथा यह मेथड हमारा क्या है गलत है, क्योंकि ये पार्टिकुलर कोई मैथ्स नहीं है, यह एक लॉजिक है। एक लॉजिक से क्वेश्चन को सेट किया गया है, वो लॉजिक हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ अब यह 29 में से हमने 3 को माइनस कर दिया था, क्या आ गया 26। अब यहाँ देखिए, अगर 37 में से 8 को माइनस कर रहे हैं तो 29 हो रहा है, तो 26 में से 29 माइनस करेंगे तो 15 तो आएगा नहीं। यहाँ देखिए 48 है, 48 में से 7 को माइनस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 41। अगर 41 में से 26 को माइनस कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो हमने यहाँ लिखा 48 माइनस 7 यानी 41। अब इस 41 में से माइनस कर दिया 26 तो कितना आ गया 15। 11 में 6 गया 5 और यहाँ 3 में से 2 गया 1। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है, इस दोनों 10 और 100 डिजिट को ये नंबर में से अगर यूनिट डिजिट को माइनस करते हैं तो हमारा 41 आता है। दोनों का डिफरेंस क्या है 15। बाकी दूसरे का चेक कर लीजिए, 58 में से 1 गया 57, डिफरेंस नहीं आएगा। यह देखो 29 में से 1 चला गया 28, यहाँ 26 है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। हमें पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलें आप नोट डाउन करें। आप जितना मेहनत करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, यह केवल आप पे निर्भर करता है। इसलिए पूरे मन से मेहनत करें, मेहनत करेंगे सफलता निश्चित है, फिक्स है। मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपसे दूर भागती जाएगी। तब तक दूर भागेगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। जैसे एक चुंबक होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को एक साइड करते हैं तो भागने लगता है। बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि वो दुश्मन है, भाग रहा है। जब नज़दीक आ जाता है नॉर्थ साउथ, अपोजिट अगर उस पर चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है, तो कहते हैं ये दोनों दोस्त। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मेहनत करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 6:12 20:2 क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 50, ऑप्शन बी दिया हुआ है 30, ऑप्शन सी दिया हुआ है 42, ऑप्शन डी दिया हुआ है 38। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 29:319, 23:2 क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 252, 115, 46, 151। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इसको समझें। हमें पहला दिया हुआ है 6:12, तो पूछ रहा है 20:2 क्या होगा। हमें सबसे पहले यह समझना है कि 6:12 के बीच क्या रिलेशन आएगा। अगर 6:12 में करते हैं 6 2 12 तो 22 40, 40 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो सिंपल मेथड खत्म हो गया। हमने 6 का जब फैक्टर देखा तो यहाँ देखिए, अगर हमारा यहाँ 6 है तो यहाँ 2:3 लिख रहे हैं, 2:3। अब आप देखिए यहाँ 12 है, तो देखिए 2 छोटा है 3 बड़ा है, यानी 2:3 खत्म हो गया। अब 3 यहाँ फिनिश हुआ तो हमने यहाँ लिख दिया 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा 4। यानी आप देखिए एक पैटर्न हो रहा है, 2 3 खत्म हो गया और 3 4, यानी 6 में जो खत्म हो रहा है वहीं अगला फैक्टर इसमें स्टार्ट हो रहा है। यही पैटर्न को हम इसमें करते हैं। अगर यहाँ 20 है, ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं 4:5, 20 हो गया। अब अगला हमारा क्या होना चाहिए, 5 से इंड हो रहा है तो 5 × 6 यानी क्या होना चाहिए 30। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस 20 को हम चाहे तो 2 × 10 भी लिख सकते हैं, फिर भी 20 होगा। पर यहाँ देखिए
यहाँ दोनों कंजिक्यूटिव आ रहा है, यानी लगातार आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, पर यहाँ 2 के बाद 10 आएगा, दोनों नंबर के बीच में क्या है, गैपिंग है। तो पहले वाले पैटर्न को सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा, पर इसमें यही रूल है कि पहले वाला जिस पैटर्न से बनेगा वही पैटर्न से दूसरा बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख लो इसको। लिख लिया आपने? नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोमल है, बस यही है कि आप लोगों को मेहनत से पढ़ना है। यहाँ दिया हुआ है 29 और यहाँ है 3:19, यहाँ है 23 और यहाँ हमसे पूछ रहा है। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों कि 29 का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो 841 हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ 29 का स्क्वायर किया तो 841 हो गया। अगर हमने यहाँ 29 का क्यूब किया तो 24 3 89, हमारा ये नंबर नहीं आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें लोचा है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया है। हमने क्या किया, इस 29 को 29 यहाँ लिखा, अब इस 29 को आपस में प्लस करते हैं, 2 + 9 = 11, और प्लस करने के बाद 11 आया, इस 11 को इस 29 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 29 और 29, 9 + 2 1 और 3 क्या आ गया, 319 आ गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि इस 29 में इस दोनों नंबर को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट हो जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट हम आगे वाला क्वेश्चन में लगा देंगे। तो आपने देखा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला दिया हुआ ऑप्शन 23। अब यहाँ 23 है, अब 23 2 + 3 को प्लस किया तो कितना आ गया, 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15, 15 के 5 कैरी 1, 5 2 = 10 + 1 11, यानी 115। ऑप्शन बी है हमारा 115 आंसर। समझ में आ गया? चलिए नोट डाउन कीजिए आप इसको। कभी भी मूवी के तरह आप लोग क्लासेस को ना देखें और उसको रिटन वर्क करें, ठीक है? तो हमें पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए एक बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। आप नहीं पढ़ोगे, दुनिया में हर कोई आपको बोलेगा पैसे कर लो, ये दिल में आग जलती है, ये सुबह का शाम होता है, ये पानी में आग लग जाएगा, ये सब डायलॉग होता है। दुनिया में एक ही कॉन्सेप्ट है, आप समर्पित होकर किसी भी क्षेत्र में मेहनत करो, प्लानिंग करो। हर किसी के पास 24 आवर है, 24 आवर में आप किसी भी फील्ड में मैक्सिमम 8 आवर अगर आप मेहनत करते हैं और मिनिमम 5 आवर प्लस, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हो जाइएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए और मन से पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम बैठे हैं 6 घंटा पढ़े हैं और रीडिंग कर रहे हैं, वैसे पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। एक केवल अपने आप को धोखा होता है। आज जो इंसान अपने आप को धोखा देता है उसको सारी दुनिया धोखा देती है। इसलिए धोखा देती है कि हम किसी भी जॉब के लायक ही नहीं रहते हैं, तो हमें कहीं भी नौकरी मिलता ही नहीं है। इसलिए पूरी मेहनत करें, शिद्दत से पढ़ें, सिलेक्शन तो होना ही है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेहनत करें। ओके, थैंक यू।